जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, होली खेलने के अगले दिन होली भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। जिस प्रकार दिवाली पर भाई को सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाने के लिए तिलक किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से होली पर भी भाई की लंबी उम्र के लिए तिलक किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि होली भाई दूज साल 2023 में कब मनाई जाएगी और होली भाई दूज के दिन टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि होली भाई दूज का क्या महत्व है और इसकी टीका व पूजा करने की विधि क्या है। दोस्तों, साथ ही हम जानेंगे कि भाई दूज का ये दिन किस तरह शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, होली की भाई दूज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। ये भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। बहन भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है और उसकी तरक्की की कामना करती है। शास्त्रों के अनुसार होली के अगले दिन भाई का तिलक करने से उसे सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि इस दिन भाई को तिलक करने से भाई के ऊपर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए दिवाली की तरह होली पर भी भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है और अपने भाई की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। दोस्तों, इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं और तिलक करवाते हैं, या बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं और तिलक करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2023 में होली भाई दूज का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि द्वितीय तिथि की शुरुआत 8 मार्च 2023 की रात को 7:42 पर हो रही है और द्वितीय तिथि की समाप्ति 9 मार्च 2023 की रात को 8:54 तक रहेगी। तो द्वितीय तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल होली भाई दूज का पर्व 9 मार्च 2023 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। और आपको बता दें कि होली भाई दूज के दिन अपराह्न काल में टीका करना बेहद ही शुभ माना जाता है और इस दिन अपराह्न काल में 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, जिसमें अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर दोपहर 3:17 तक रहेगा। तो आप इन दोनों में से किसी भी शुभ मुहूर्त में अपने भाई को टीका कर सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाई दूज की पूजा विधि के बारे में। इस दिन बहन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के आंगन में पूजा करने के लिए थोड़ी सी जगह में गोबर लीपकर आटे से चौक बनाती हैं या फिर एप्पन से भी दूज धरती हैं। कुछ बहनें एप्पन से 7 बहनें व एक भाई की आकृति बनाती हैं। इसके साथ ही एक तरफ सांप, बिच्छू आदि विपत्ति के रूप में आकृतियां बनाती हैं और चूल्हा, चक्की, बेलन, पट्टा, सिलबट्टा और आसें यानी रुई की गांठें नुमा लंबी लंबी मोटी बत्तियां खोपने के लिए टीला वगैरह बनाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन सब से घर में समृद्धि आती है और भाई बहन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। इसके साथ ही इन आकृतियों से थोड़ी सी दूरी पर एक मिट्टी के दिए में थोड़ी सी मात्रा में राई नमक, सूखी लाल मिर्च और भात कटैया के फूल या उसकी कांटे वाली पत्तियां या फिर बेर की कांटे वाली डाल भी लेकर पास में रखी जाती है। इस दिए से सटाकर एप्पन से एक पुतला बनाकर रखा जाता है। साथ ही रुई की गांठें नुमा लंबी लंबी मोटी मोटी बत्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आसे कहा जाता है। ये भाइयों की संख्या के मुताबिक बनाई जाती हैं। जैसे अगर आपके एक भाई है तो एक आसें और 2 या 2 से अधिक आसें हैं तो उतनी संख्या में आसें तैयार की जाती हैं। रुई की इन आसों पर गांठों के आसपास हल्दी और गुलाल लगाया जाता है और पूजा के बाद गोबर से बने टीले में अपने भाई की लंबी उम्र
और उसके लिए सुख और स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए हाथ की सबसे छोटी उंगली से रोप देती हैं। इन सबको तैयार करने के बाद पूजा के लिए कलश तैयार किया जाता है और कलश के सामने गौर गणेश की स्थापना की जाती है। इसके बाद फिर कलश और गौर गणेश और सभी आकृतियों की जल, चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, अक्षत, फूलमाला, धूप आरती, कपूर से विधिवत पूजा की जाती है। दोस्तों, होली के बाद पड़ने वाली इस द्विज में पूजा में अबीर गुलाल का इस्तेमाल अनिवार्य माना गया है। इसके बाद कथा कही जाती है। तत्पश्चात एक मूसल लेकर उसकी पूजा की जाती है और पुतले और उसके साथ दिए को ये कहते हुए कुचला जाता है कि जो मेरे भैया को देखकर जले, उससे ईर्ष्या करे, उसको ऐसे ही मूसल पड़े और उसकी आँखों में राई, नमक, मिर्च पड़े। इसके बाद मूसल से सटाकर हाथ धोते हुए थोड़ा सा जल ये कहते हुए पिया जाता है कि अगर हमारे भाई के नसीब में कोई रोग, चोट है तो वह मुझे मिल जाए। इसके बाद आंख बंद करके 7 बार मूसल को पैर से लांघा जाता है। इसके बाद भाई को लकड़ी के पाटे पर बैठाकर बहन उसे तिलक लगाती है, उसकी आरती उतारती है और उसे मिठाई खिलाती है। साथ ही उसके सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन को तोहफा देकर और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि भाई दूज की पौराणिक कथा क्या है। यमराज एवं यमुना दोनों भाई बहन सूर्यदेव और छाया की संतानें हैं। दोनों में बहुत प्रेम था। बहन हमेशा अपने भाई को मिलने बुलाती, लेकिन कार्य की अधिकता के कारण भाई बहन से मिलने नहीं जा पाता। एक दिन यमराज नदी के तट पर गया। वहीं उसकी मुलाकात अपनी बहन यमुना से हुई। उससे मिलकर बहन बहुत खुश हुई। खुशी में बहन ने अपने भाई का स्वागत किया, उसे मिष्ठान खिलाया। यमराज ने आशीर्वाद दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाकर टीका करवाएगा, भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। कहते हैं तभी से भाइयों का बहन के घर जाकर टीका लगवाने की परंपरा शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।